इंटेलेक्चुअलिटी जो है उसकी निरर्थकता का एहसास कराना, क्योंकि व्यक्ति के पास उसका बहुत अहम हो जाता है। एल्विन टॉफलर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें वो कहते हैं पहले का वक्त व्यक्ति के पास जितनी मसल पावर हो, आज भी चलता है, वक्त बदला नहीं है, जिसके पास जितनी मसल पावर हो अपने को बड़ा शक्तिशाली समझता है। तो लोग इकट्ठे करो, ग्रुप बनाओ, गैंग बनाओ, परिवार बढ़ाओ, मसल पावर इकट्ठी करो। फिर वो कहते हैं जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई तो मसल पावर से ज़्यादा लोगों को नज़र आया मनी पावर। मनी, धन हो, जिसके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा संसाधन है, वो शक्तिशाली है, तो वो मसल पावर को भी खरीद सकता है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। फिर समाज समृद्ध भी होने लगा, समृद्धि के साथ साथ सुविधा हुई। जब सुविधा हुई तो व्यक्ति ने ज्ञान भी अर्जित करना शुरू किया। जब ज्ञान अर्जित किया तो उसको दिखाई दिया कि जो ज्ञान है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जो जितना ज्ञानी है, जिसका माइंड ज़्यादा एक्टिव है, वो धन भी ज़्यादा निर्मित कर सकता है और लोगों को प्रशासन भी कर सकता है। तो माइंड पावर है। और उसके आगे एल्विन टॉफलर बात नहीं करते हैं, उसके आगे सोल पावर, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। जिसके पास चेतना की शक्ति है वो मन के ऊपर चला जाता है। आम तौर से आज हम जिस वक्त में रह रहे हैं वो माइंड पावर का ही है, और लोग ध्यान को भी कई बार माइंड पावर ही समझते हैं कि ध्यान करेंगे तो माइंड पावर बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा मेरा। वो उसका भी शक्ति की तरह से उपयोग करना चाहते हैं, जबकि वो शक्ति से पार जाने की प्रक्रिया है। शक्ति की व्यर्थता जो जान लेता है वो ध्यान में जाता है। और ये जो गेम ऑफ माइंड है ये बड़ा ही टिपिकल है, आसान नहीं है। व्यक्ति ज्ञान का भी हथियार की तरह उपयोग करता है। तुम अगर ज्ञानियों को देखो तो अपने ज्ञान से भी वो चोट करते हैं। कम से कम अपने ज्ञान से तुमको दबा देते हैं, तुमको नीचा दिखा देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति हो जो माइंड के प्लेन पर ही, अभी उसको ज्ञानी मैं कह रहा हूँ, वो वाला ज्ञानी नहीं। और वो अपना ज्ञान ना उड़ेले ये संभव नहीं, उसको बेचैनी होने लगती है। 3 लोग बात कर रहे हैं, चौथा बैठा है, उसके पास भी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर वो ना बोले तो ये ध्यानी है, अन्यथा 99% संभावना तो ये है कि ये बहस में कूदने वाला है। ये भी बताना चाहता है कि मैं भी जानता हूँ। और कालांतर में क्या हुआ कि लोगों ने जब बहुत काम की बातें जानी, जैसे अपने ट्रेड में भी लोग जानते हैं बहुत सारे क्लूज, तो शेयर नहीं करते, वो भी नॉलेज है, वो बता देंगे तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी, वो उस पर काबिज रहना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें भी जिनमें बड़ा ऐसा सूत्रात्मक वर्णन था, ऐसा रेयर नॉलेज था जो मनुष्यता के बहुत काम पड़ सकता था, तुम्हें शायद ना पता हो, उन्हें भी छुपा दिया गया या जला दिया गया कि सबको पता ना चले। सबको पता चल गया तो तुम्हारी अहमियत क्या रह जाएगी? सभी लोग वही बात जानते हैं। ग्रीस में मैंने सुना है कि एक राजा था, उसको छोटी सी बात बता रहा हूँ कैसे व्यक्ति अपनी सुप्रीमेसी खड़ी करता है। उसको वेफर्स खाने का शौक़ था। अब आज तो वेफर्स ही वेफर्स हैं, तुम कहीं भी खाओ। तो उसने आम जनता को उनके खाने पर पाबंदी लगा रखी थी, तभी उसको मज़ा था। अब तुम
साधारण सा बिस्कुट खाओ, लेकिन कोई और नहीं उसको खाए, तो बड़ा सुख है उसका, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वही सबके पास हो तो मज़ा जाता रहता है, मज़ा नहीं आता। फिर सारे लोग वही करें, जो ड्रेस तुम्हारे पास है वो सबके पास है, जो ज्वेलरी तुम्हारे पास है सबके पास है, जो टैलेंट तुम्हारे पास है सबके पास है। ज्ञान, जो ज्ञान तुम्हारे पास है वही सबके पास है। लेकिन ये कितना आसान मसला भी तो होगा। तुम देखो कि भाई सारे लोगों को ज्ञान है तो काम आसान है, सारे लोग सारे अच्छे काम कर सकते हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में ही क्यों हो। तो ज्ञान पर भी बड़ी होर्डिंग है, माइंड के ऊपर बड़ी होर्डिंग है। और बौद्धिक व्यक्ति बहुत अहंकारी है। बौद्धिक व्यक्ति को लगता है कि हाँ, जैसे बौद्धिक व्यक्ति अगर किसी सद्गुरु को या बुद्ध को बोलते हुए भी सुनता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं मैं जानता हूँ अक्सर सुनने में आती, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ। अब उससे पूछो कैसे, फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। कहेगा एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है, हम भी वही किताबें पढ़ लेंगे तो हम भी बोल सकते हैं। बौद्धिकता व्यक्ति के ऊपर एक बीमारी की तरह से आच्छादित है, और उससे आगे भी कुछ है, एक चेतना का जगत है जहाँ जाया जा सकता है।